रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान में अक्टूबर की पहली तारीख है और इस वक्त इतवार की सुबह है। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर जो आपको देनी है वो एक और घिनौनी साजिश कप्तान के खिलाफ है, लेकिन इस दफा वार सदर आरिफ अलवी के ऊपर किया जा रहा है और निशाना वजीर आजम साहब का इमरान खान है। और वो वार ये है कि सदर आरिफ अलवी जो इस टाइम सदर ममलकत हैं, पाकिस्तान का आइन और कानून पाकिस्तान के सदर को ये इख्तियार देता है कि वो पाकिस्तान के किसी भी शहरी को किसी भी जुर्म के अंदर किसी भी अदालत से, जी हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी शहरी को किसी भी जुर्म में किसी भी अदालत से हुई सजा को पार्डन कर सकते हैं। और वो ऐसे होता है जैसे कभी फिर सजा हुई ही नहीं। माजी में इसकी मिसाल मौजूद है और सदर आरिफ अलवी के पास जारी बात है ये इख्तियार है। हम आपको पिछले व्लॉग में बता चुके हैं कि 7 से 14 साल की सजा उनको साइफर केस में इमरान खान साहब को देने की तैयारी कर ली गई है और अब दूसरा वार किया गया है। सदर आरिफ अलवी का वो जो इस्तेहकाक है, जो हक है आइन के तहत, उन पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल से हमला करवा दिया है। किबला अयाज जो उनके सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि यह गैर शरई है, उन्हें शरीयत पहले इससे कभी नजर नहीं आई, कभी उन्हें पाकिस्तान के अंदर शरीयत को जिंदा नहीं करना था। अचानक उन्हें ख्याल आया है, उन्होंने कानून की जो वजारत है उसके साथ रब्ता किया है कि सदर की इस इस्तेहकाक को खत्म किया जा सके ताकि वो किसी तरीके से इमरान खान को पार्डन ना कर दें। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसके ऊपर तफसीलन आपके सामने सारी बातचीत रखेंगे। दूसरी खबर आपके सामने रखनी है कि जब फैजाबाद हमला केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी हेयरिंग हुई तो एक बहुत ही बदकिस्मत वाकया वहां पर हुआ और वो बदकिस्मत वाकया ये हुआ कि जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से बहुत ही सख्त रिमार्क्स दिए गए, बहुत ही नामुनासिब रिमार्क्स दिए गए। जनाब ताहिरुल कादरी जो पाकिस्तान मनहाजुल कुरान के सरबराह हैं, रूए रवां हैं, उनके बारे में तज़ीक की गई। उनकी समझ से बाहर है कि ताहिरुल कादरी और पाकिस्तान मनहाजुल कुरान जो है वो पिछले 9 साल से जो उनके लोगों को मॉडल टाउन के अंदर दिन दिहाड़े शहीद किया गया था, प्रेग्नेंट औरतें, हामला औरतों के मुंह के अंदर गोलियां मार के राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने उन लोगों के खून की होली खेली थी जिसमें नवाज शरीफ भी शामिल थे। उन लोगों को ना तो अदालतों ने सजा दी और जो उन मजालम के खिलाफ इंसाफ मांग रहे हैं पाकिस्तान मिनहाजुल कुरान और ताहिरुल कादरी, उल्टा उनका मजाक उड़ाया गया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत अफसोसनाक डेवलपमेंट है, इसके ऊपर आपके सामने खबर रखेंगे। फिर तीसरी खबर आपके सामने रखनी है कि क्या जो शेर अफजल मरवत हैं उनको गिरफ्तार करने का हतमी फैसला कर लिया गया है हुकूमत की तरफ से। क्यों गिरफ्तार करने जा रहे हैं उन्हें और क्या मामलात हैं, और उसके साथ साथ इमरान खान के दूसरे वकला के साथ क्या करने की कोशिश की जा रही है, ये तमाम मामलात आपके सामने रखने हैं। फिर उसके बाद आखिरी खबर आपको देनी है कि नवाज शरीफ जिन्होंने अल्लाह पे छोड़ दिया अब जनरल बाजवा और जनरल फैज के एहतसाब की बात को, आपने डार साहब का बयान भी सुन लिया, तोबा कर ली उन्होंने एक ही दिन के अंदर, लेकिन तोबा करने से पहले इसका सौदा किया उन्होंने और एस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने सौदा किया कि मैं एहतसाब की बात नहीं करूंगा, लेकिन इसके बदले में उन्होंने क्या मांगा है वो आपको बताएंगे। पहली खबर की तरफ आते हैं। आज हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर देते हैं। उससे पहले बैकग्राउंड बता दूं आपको कि सदर ममलकत जो पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया है, पाकिस्तान के सदर हैं इस टाइम आरिफ अलवी हैं, वो हों या कोई भी सदर ममलकत की कुर्सी के ऊपर जो भी सदर बैठे हों, उनको पाकिस्तान का आइन कानून एक इस्तेहकाक देता है, हक देता है, बल्कि जिम्मेदारी देता है। वो जिम्मेदारी ये है कि वो पाकिस्तान का कोई भी शहरी किसी भी जुर्म में किसी भी अदालत से अगर सजा उसको मिलती है तो उसके लवाहकीन जो हैं वो हतमी तौर पर सदर के सामने पार्डन की अपील कर सकते हैं। और सदर बगैर किसी से इजाजत लिए, बगैर किसी को कंसल्ट किए, बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी पे डिपेंड किए, वो इंडिविजुअली उस सजा को पार्डन कर सकते हैं। जी हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं, ना उनके इस काम में सुप्रीम कोर्ट अमल दखल दे सकती है, ना हाई कोर्ट अमल दखल दे सकती है, ना वजीर आजम का दफ्तर, ना कोई और इदारा। ये सदर का कुल्ली तौर पर अपना इख्तियार है कि वो जिस शहरी को मर्जी चाहे पार्डन करें। ये पाकिस्तान का आइन उनको ये इख्तियार देता है और इसमें तब्दीली 2/3 मेजॉरिटी के बगैर नहीं हो सकती। और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ये दुनिया भर के मुल्कों के अंदर ये राइज है, बल्कि जहां पर जमहूरियत नहीं डिक्टेटरशिप है वहां भी राइज है, और जहां जमहूरियत है वहां भी हतमी जो पार्डन की एबिलिटी होती है वो सदर के पास होती है। अमेरिका के अंदर भी ये मामला जो है वो राइज है।
अब पाकिस्तान के अंदर हमने आपको ये तो बता दिया कि इमरान खान साहब को साइफर के अंदर 7 से 14 साल तक की सजा देने के जज को अहकाम दिए गए हैं, क्योंकि पिछली दफा 5 साल से कम सजा थी। 5 साल से कम सजा हो, जैसे तोशा खाना में 3 साल की थी, तो वो पहली हियरिंग पर ही उठ जाती है। वो तो आमिर फारूक साहब ने थोड़ी लटका दी थी, लेकिन अब जज को ये कहा गया कि आप 14 साल की सजा दें, कम से कम 7 साल की सजा दें, ताकि वो अपील में उड़ ना सके। अब एक तरफ वो सारी प्लानिंग की गई है और दूसरे फ्लैंक के ऊपर हमला किया गया है सदर आरिफ अलवी के ऊपर कि कहीं वो जब सजा सुना दी जाए तो उसे पार्डन ना कर दें। और सदर आरिफ अलवी के हाथ और पांव बांधने के लिए जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल है, जो एक कौंसिल बनाई हुई है पाकिस्तान में कि वो इस चीज का जायजा ले कि पाकिस्तान में कोई कानून साजी जो है वो इस्लाम, शरीयत और कुरान के मुनाफी तो नहीं है। उनको अचानक से सदर का ये जो इस्तेहकाक है, किसी भी शहरी को किसी भी मुकदमे में किसी भी अदालत से जो सजा मिली हो उस पर पार्डन करने का जो सदर का इस्तेहकाक है, उसको चैलेंज करने का अचानक ख्याल आ गया है किबला अयाज, जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल के हेड हैं, और उन्होंने एक बयान ठोक मारा है और बताया है कि उन्होंने वजारत कानून से राब्ता कर लिया है। उन्होंने कहा ये गैर शरी हक है सदर का, ये गैर शरी इख्तियार है सदर का, ये उसको नहीं मिल सकता। हालांकि ऐसा नहीं है, ये गैर शरी बिल्कुल नहीं है। किसी ने तो पार्डन करने का इख्तियार किसी को तो आपने मुल्क में देना है, लेकिन क्योंकि अब सामने इमरान खान है, सबूत कोई है नहीं, सजा जल्दी जल्दी अदालतों से देनी है। अदालती सिस्टम को तो पूरा मैनेज कर लिया है इस झूठे केस के अंदर। पहले साइफर था ही नहीं, फिर साइफर था और उसमें कोई खास चीज नहीं थी, फिर साइफर साजिश नहीं थी, मदाखलत थी, और उसके बाद साइफर है और वो बहुत ही बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का डॉक्यूमेंट है और उसकी ब्रीच हो गई है और उसके ऊपर लोगों को गद्दार और बागी के मुकदमे हो गए हैं और इमरान खान को उसके अंदर सजा सुनानी है। ये तमाम डिपार्चर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन आपके सामने है और अब हतमी तौर पर इमरान खान पर हमला आवर होने के लिए जो नया पैंतरा मारा गया है वो ये है कि किबला अयाज साहब को अब चाबी दी गई। माजरत के साथ बुजुर्ग हैं, मोहतरम हैं, लेकिन मैं यही कह सकता हूं कि उन्हें चाबी दी गई है क्योंकि आज तक तो उन्हें इस हक जो सदर के पास इस्तेहकाक था उसमें उन्हें कभी शरीयत नजर नहीं आई। अचानक उन्होंने इस मामले को शरी मसला बना लिया है। रातों रात जब ऐसा महसूस होता है कि जब इमरान खान के लिए तमाम दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, ये एक दरवाजा जो पाकिस्तान का आइन और कानून खोलता है किसी के लिए भी, सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं, किसी के लिए भी वो दरवाजा खोलता है पाकिस्तान का आइन और कानून। अब क्योंकि इमरान खान के लिए हर कानून, हर सजा, हर चीज, हर रिवाज नराला है, तो यहां पर भी अब इमरान खान को हतमी तौर पर सजा देने के लिए पूरा बंदोबस्त किया गया है कि किसी तरीके से ये इख्तियार भी सदर से छीन लिया जाए ताकि अगर इमरान खान को सजा सुनाई जाए तो वो पार्डन ना कर सकें जो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी हैं। बहुत ही संगीन ये एक, मैं ये कहूंगा, मूव की गई है। इससे आपको ये भी अंदाजा होता है, सिर्फ ये नहीं कि ये सजा, उनसे सजा का इख्तियार वापस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। हालांकि किबला अयाज इसको ले नहीं सकते, हाँ इसमें रोड़े अटका सकते हैं। लेने के लिए इसमें 2/3 मेजॉरिटी के साथ आइन में तब्दीली की जाएगी, लेकिन फिर क्या लगता है वो एक फतवा दे दें और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर स्टे दे दे कि जब तक नई पार्लियामेंट आके 2/3 मेजॉरिटी का फैसला नहीं कर लेती आरिफ अलवी इसके ऊपर अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा कोई अरेंजमेंट ये लोग कर सकते हैं। इसलिए ये सब कुछ जो हो रहा है वो मुझे एक बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है। पहले सजा देने की जल्दी है और दूसरी तरफ अगर कोई एक दरवाजा खुला है उसको भी बंद करने की जल्दी है। तो ये डेवलपमेंट जैसे जैसे होगी आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर आपके सामने रखनी है कि फैजाबाद धरना केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब हेयरिंग हुई तो बहुत ही नामुनासिब एक वहां पर सिचुएशन हुई। जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने पाकिस्तान मिनहाजुल कुरान के रुए रवां उनके चेयरमैन जनाब ताहिरुल कादरी साहब के बारे में बहुत ही नामुनासिब और तज़हीक अमेज रिमार्क्स दिए कि वो कहाँ है जो जमहूरियत ढूंढता फिर रहा था, जो इंसाफ ढूंढता फिर रहा था, वो किधर है। ये बदकिस्मत सिचुएशन थी। क्योंकि इसलिए बदकिस्मत मैं कह रहा हूं कि ताहिरुल कादरी साहब के लोगों को आज से 9 साल पहले तकरीबन हामला औरतों के मुंह के अंदर गोलियां मार के पुलिस और रियासती मशीनरी ने दिन दिहाड़े लोगों का कत्लेआम किया। और कौन लोग उसमें शामिल थे? शहबाज शरीफ शामिल थे, उसमें राणा सनाउल्लाह शामिल थे, ब्यूरोक्रेट्स शामिल थे और ऊपर नवाज शरीफ बैठे हुए शामिल थे। सबको पता है कि वो कोल्ड ब्लडेड जो है वो मर्डर हुआ और सबको पता है कि दिन दिहाड़े वो रियासत ने अपनी
एक वहशतनाक हरकतें की जिसके ऊपर जितनी भी सजा मिलती वो कम है। बजाय उनको इंसाफ देने की, 9 साल में पाकिस्तान का अदालती निज़ाम उनको इंसाफ नहीं दे सका। हमारी हुकूमत, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उन्होंने जब कोशिश की तो हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहकाम दिए कि हाई कोर्ट शायद 1 महीने या 2 महीने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 6 हफ्ते का वक्त था या 2 महीने का वक्त था, कि उसके अंदर अंदर फैसला करके इस केस को निपटाए और जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट ने पांव की जूती की नोक के ऊपर रखा, उड़ा के रख दिया, और आज के दिन तक मॉडल टाउन का फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात होने की बजाय। जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि शख्स को देखे बगैर, जैसे डॉक्टर के पास जब मरीज आता है तो वो बेशक मुजरिम हो, बेशक गरीब हो, अमीर हो, वो भले उसको किसी को कत्ल करते हुए गोली लगी हो या उसको कत्ल होते हुए गोली लगी हो, उसने हर सूरत बगैर मरीज का चेहरा, रंग, नस्ल, उसका जुर्म देखे बगैर डॉक्टर ने उसका इलाज करना होता है और तमाम तर फोकस इलाज पर होता है। इसी तरीके से जो जज होते हैं, जो जस्टिस होते हैं, काजी होते हैं, उनका तमाम तर फोकस कानून के तकाजों के ऊपर होता है। कौन शख्स सामने खड़ा है, वो हमें पसंद है नहीं पसंद, उसकी सियासत हमें पसंद है कि नहीं पसंद, वो नहीं होता, बल्कि उसकी जगह पर हम सिर्फ कानून और इंसाफ को सामने रख के कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसले करते हैं। जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को इंसाफ देना चाहिए मॉडल टाउन के लवाहकीन को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक वो आ चुके और उनके तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। बजाय इसके कि उनको इंसाफ मिलता, जिन बच्चों की माओ को मुंह के अंदर गोलियां मारकर मार दिया गया, अब वो बच्चे जवान हो चुके हैं, बजाय कि उन बच्चों का कोई सहारा बने, उनके कोई आंसू साफ करे, उसकी बजाय उनकी उनकी जमात, उन लोगों की, उनके जमात के सरबराह की तज़हीक की जा रही है। हम बहुत ही अब मैं यही कहूंगा कि बहुत ही मिन्नत समाजत के साथ आपके साथ दरखास्त करते हैं कि ऐसा ना किया जाए, बल्कि उनको इंसाफ देने की कोशिश की जाए। इससे बहुत तकलीफ हुई है जो कुछ भी हुआ है। आखिरी खबर जो आपके सामने रखनी है, वो खबर आपके सामने ये रखेंगे कि शेर अफजल मरवत, जिनके बारे में पहले ये प्रोपेगेंडा किया गया झूठा कि उनको मार पड़ी, हालांकि सबने देखा था कि उन्होंने थप्पड़ मारा, दुरुस्त नहीं था, ना मारते तो वो भी बेहतर था। जाहिर बात है उन्होंने उसकी वजह बताई कि इमरान खान साहब को गाली गलोच की उस शख्स ने, सेनेटर अफनान ने, जो कि सेनेटर अफनान को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, और जबकि तो फिर शेर अफजल अपना काबू नहीं रख सके अपने जज्बात पर। यह काम ना होता तो बेहतर था, अफनान को बिल्कुल गाली नहीं देनी चाहिए थी और शेर अफजल साहब को हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बहरहाल हो गया, तो सबने देखा कि शेर अफजल साहब ने थप्पड़ रसीद किए, लेकिन जनाब मंसूर अली खान साहब और जनाब जावेद चौधरी साहब ने जिम्मेदारी ली इस बात को ट्विस्ट करने की, और उसके मार असल में शेर अफजल को पड़ी है। लेकिन हकीकत तब सामने आई जब सेनेटर अफनान जो हैं वो अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने पुलिस को दरखास्त दे दी कि उन पर शदीद तशद्दुद हुआ है, उनका मुकदमा दर्ज किया जाए। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि क्योंकि शेर अफजल डिफेंड कर रहे हैं डिफरेंट केसेस में, उनको तंग करने के लिए उनको गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। शेर अफजल के ट्वीट से हमें पता चला है कि वो इस टाइम शहर से जा चुके हैं इस्लामाबाद से महफूज मकाम के ऊपर, और वो सारी बात है वकील हैं, अपनी लीगल फर्टर्निटी के थ्रू वो अदालती अपने लिए किसी न किसी किस्म की प्रोटेक्शन लेंगे। लेकिन पूरा इंतजाम किया गया है कि उनको और उनके साथ जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस टाइम वकला हैं जो पेश हैं इमरान खान का डिफेंड करने के लिए, उनके ऊपर जाली झूठे केसेस बनाकर उनको किसी तरीके से चुप करवाया जाए, स्लो किया जाए, ताकि साइफर के अंदर जब सजा सुनाने का पूरा प्लान, जो एक मैं यही कहूंगा कि एक बहुत घिनौना प्लान बनाया है, उस वक्त कोई आवाज ना उठाए, कोई डिफेंड करने की कोशिश ना करे। ये एक डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी थी। इसके साथ ही मुझे अब मैं एक खबरदारी बात है रह गया हूं जो नवाज शरीफ की डील वाली है, वो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपके सामने तफसीली तौर पर उस खबर को रखूंगा। साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।